सो लेट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना आगे का टॉपिक पढ़ते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी किसी मेटल की कमी से कौन से डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट मेटल विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज become deficient. There are two types. Positive words, पहला इसका when positive charge left their position then this types of defect is created. तो पॉजिटिव चार्ज अगर अपनी जगह छोड़ देता है तो ऐसे डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। दिस डिफेक्ट इज मोस्टली शोन बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल FeS है। इन द FeS 2 Fe+2 ion changes in the Fe+3 ions and the third Fe+2 ions comes out from the lattice, बाहर निकल जाता है लेटिस के। The exchange of Fe+2 ion and Fe+3 ion is regularly happen. तो FeS is also called fool's gold। ये आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में कई बार कि फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो विच इज FeS जो है वो मूर्खों का सोना, क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सोने जैसा होता है, इसलिए इसे मूर्खों का सोने के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक Fe जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ देता है और Fe के अपनी पोजीशन छोड़ने से वहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड्स का निर्माण हो जाता है। और सेकंड है एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज फाउंड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है उसमें पाए जाते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज फाउंड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस टू बैलेंस नेगेटिव चार्ज द नियरेस्ट cations एक्स्ट्रा cations इज क्रिएटेड, दैट इज cations bearing higher oxidation state। दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज़ वेरी रेयर। इस प्रकार का डिफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, ऐसा देखने को जनरली मिलता नहीं है। आगे देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन द डाइक्रोमेट्रिक एंड इन द स्टाइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स लॉट्स ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड बट सम इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज़ आल्सो फाउंड। कुछ इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी पाए जाते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट सम इम्प्योरिटीज फाउंड इन द वर्ड्स और इंटरस्टिशियल। इम्प्योरिटीज़ जो है वो या तो वर्ड्स में मिलेगी या अपने पास में ये इंटरस्टिशियल में मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द NaCl SrCl2 impurity is added, then some Sr+2 ions found at the position of Na+ ion। मतलब एक्सचेंज हो जाता है, Na+ आयंस की जगह Sr+2 आयंस आ जाते हैं। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 1 Sr+2 आयन रिमूव टू 2 Na+ आयन बाय विच ए वर्ड्स इज क्रिएटेड। तो कई बार ऐसा होता है कि एक Sr+2 आयन को हटाने के लिए अपने को 2 Na+ आयन लेके आने होते हैं, या 2 Na+ आयन को हटाने के लिए एक Sr+2 आयन अपन लेके आते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि भी एक Na+ के आयन जो है उसकी जगह खाली हो जाती है और यहाँ पर एक वॉइड्स क्रिएट हो जाता है। तो ये अपने पास में इम्प्योरिटी जो है उसके डिफेक्ट भी होते हैं। आगे देखिए कंडक्टेंस इन सॉलिड। सॉलिड जो है उसमें कंडक्टेंस किस प्रकार से होती है। देखिए सॉलिड सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। So we divide solid in 3 categories according to the electrical conduction। तो सबसे पहला है कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर और थर्ड अपने पास आता है इसका इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स जो है वे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बिना कोई रुकावट के करते हैं, ठीक है ना। कोई रुकावट नहीं होती इनके बीच में। Their conductance is 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो जो कंडक्टर्स है उनकी जो कंडक्टेंस है वह 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती हैं। सेमीकंडक्टर्स देखिए, द सब्सटेंस
on the room temperature behaves as insulators. Whenever we give temperature they behave like a conductor. यानी होते तो हैं ये देखा जाए तो इंसुलेटर्स, लेकिन जब आप इनको टेम्परेचर देते हो तो ये इंसुलेटर्स की तरह है, सॉरी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। इनकी जो कंडक्टेंस होती है वह 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की कैटेगरी की होती है। इंसुलेटर्स देखिए क्या है, द सब्सटेंस विच डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो किसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को शो नहीं करते हैं वह इंसुलेटर्स कहलाते हैं। Their conductance is 10⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यहाँ तक कि इनकी कंडक्टेंस पाई जाती है। ठीक है ना। आगे देखिए मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और पढ़ लेते हैं आज अपन। तो देखिए क्या होता है कि भी सॉलिड्स के अंदर जो कंडक्टेंस होते हैं ये डिपेंड इस बात पे करती है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस प्रकार हो रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट सेल में उपस्थित है, कंबाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़कर फॉर्म्स द वैलेंस बैंड, यानी सबसे बाहर का जो बैंड होता है इसे हम वैलेंस बैंड के नाम से जानते हैं। ये इसका वैलेंस बैंड का निर्माण यहाँ दिखा रखा है, इस प्रकार कर लेते हैं। द कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड टू द कंडक्टेंस बैंड। इन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टेंस बैंड में आते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड, तब ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। वैलेंस बैंड इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे हुए रहते हैं। एंड कंडक्टेंस बैंड इज वैकेंट, और कंडक्टेंस बैंड जो होते हैं वो खाली होते हैं। बिटवीन दीज बैंड्स इज कॉल्ड द एनर्जीज इंटरवल, इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस जो उनके बीच में होता है वह एनर्जी इंटरवल के नाम से जाना जाता है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि भी जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्टेंस बैंड है उनमें एनर्जी का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करके यहाँ से यहाँ मतलब VB से CB की तरफ आराम से जा सकते हैं। ठीक है। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और जो कंडक्टेंस बैंड है उनमें एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से VB से CB में नहीं जा सकते। लेकिन जब इनको टेम्परेचर मिलता है और टेम्परेचर मिलने के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स VB से CB की तरफ आराम से मूव कर जाते हैं। ठीक है ना। इंसुलेटर्स में ऐसा होता है कि भी इलेक्ट्रॉन्स और जो VB और CB के बीच में जो डिफरेंस है वह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाते। सेमीकंडक्टर्स में जैसा मैंने आपको भी बताया वैसा होता है कि भी वैलेंस बैंड और जो कंडक्टेंस बैंड है उनमें एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, इसलिए एक नॉर्मल टेम्परेचर पर तो इलेक्ट्रॉन्स VB से CB में नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही इनको एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिलता है इलेक्ट्रॉन्स आसानी से VB से CB की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अपने पास में इन सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की बात होती हैं। राजस्थान बोर्ड में कई बार 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है।